ठीक है। हाँ, आज हम लोग क्लास 8th का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर। ठीक है। अब हम लोगों को पहले ये जानना होगा एक्सपोनेंट और पावर होता क्या है। ठीक है। तो जैसे कि देखो, मान लो कि a टू दी पावर m ये लिखा हुआ है, तो नीचे वाला जो होता है इसे बोलते हैं बेस, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। ठीक है। अब ये होता क्या है, मान लो जैसे a मल्टीप्लाई a है तो a स्क्वायर हुआ, मतलब इस पे पावर क्या है 1, इस पे भी पावर 1 1 प्लस होकर के 2 हो गया। इसी तरीके से मान लो कि 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ये मल्टीप्लाई में है, तो कितने टाइम आया 1 2 3 4 4 टाइम्स, तो 2 टू दी पावर क्या हो गया 4। इसी तरीके से देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, तो इसमें 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, और 5 2 टाइम्स, तो 3 टू दी पावर 3 5 टू दी पावर 2। ठीक है। अब आगे देखो, इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आपका बेस सेम सेम हो, मान लो a और a ये बेस सेम सेम हो, ठीक है, और पावर कुछ भी हो m मान लो n, बेस सेम होने पे क्या होता है पावर प्लस हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई में हुआ तो। ठीक, तो a टू दी पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। ठीक है। अब जैसे कि देखो एक एग्जांपल 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 3 है, तो बेस तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, क्या हो जाएगा 5 और 2 प्लस 3 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 टू दी पावर 5। दूसरा जो पॉइंट है वो देखिए, दूसरा पॉइंट देखो, अगर a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n हो, मतलब डिवाइड में हो, तो क्या होता है जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मान लो कि 5 टू दी पावर 9 है और डिवाइड 5 टू दी पावर 7 है, तो बीच में क्या है डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 9 माइनस 7, क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 2। ठीक है, ये पता चल रहा है। ठीक, तीसरा जो पॉइंट है वो देखो, अगर a टू दी पावर m है, ठीक है, और इस पे भी पावर n है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब m मल्टीप्लाई n। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, 99 टू दी पावर 2 और इस पे भी पावर मान लो है 3, ये क्या हो जाएगा 99 और 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा 99 और 2 इंटू 3 6। ठीक है, पता चल रहा है। आप लोग जवाब भी देते रहिए। ठीक है। तीसरा जो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, देखो, अगर किसी भी नंबर पे पॉजिटिव नंबर या कोई भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। ठीक है। मान लो कि 100 है, इस पे पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। मान लो कि लिखा हुआ है 15 टू दी पावर 0, तो क्या वैल्यू होगा 1 होगा। ठीक है, ये पता चल गया। अरे नोट तो किया ही नहीं, नोट करो नोट करो, नोट कीजिए आप लोग। अगला पॉइंट देखिए, अगर मान लो बेस a टू दी पावर m है, ठीक है, a टू दी पावर m है और b टू दी पावर m है, इसमें देखो बेस अलग अलग है। ठीक है, बेस क्या है, बेस क्या है अलग अलग है, a है और यहाँ पे b है, लेकिन पावर क्या है ऋतिक सेम सेम है, क्या हो जाएगा a और ये b दोनों आपस में मल्टीप्लाई में रहेगा, और ये जो पावर है ना दोनों को इस तरीके से आ जाएगा m। ठीक है। जैसे देखिए, मान लो 5 टू दी पावर 2, ठीक है, 3 टू दी पावर 2 अगर ऐसा है, इसके लिए देखो क्या करेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई में लिख लो, पावर क्या है 2 को ऊपर लिख लो, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 15 टू दी पावर 2। ठीक है। अब इसी के बेस पे हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चंस करना है।
तो इसको फिलहाल नोट कीजिए। हाँ देखिए, अब हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। फर्स्ट देखो, अभी एग्जाम्पल देखते चलना है, ठीक है। इधर देखो सब, अब लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। देखो ए, अगर किसी भी नंबर पे मान लो a टू दी पावर m है, माइनस m है, ठीक है। जब भी पावर अगर माइनस में हो ना तो क्या करते हैं, 1/a टू दी पावर m लिखते हैं, ठीक है। तो 1/ और प्लस में m लिखते हैं। अगर माइनस में m है तो प्लस में m लिखते हैं। हाँ जी ऋतिक, किधर देखना है, यहाँ देखना है। क्या लिखेंगे, 1/a टू दी पावर m, ठीक है। रेसिप्रोकल में कर देंगे। तो अब देखो ये फर्स्ट जो तुम्हारा एग्जाम्पल है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 टू दी पावर क्या, -3। तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखे ऋतिक, 1/2 पावर 1 1/2 टू दी पावर अगर -3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे। सर वो फॉर्मूला लिखा आपने? ठीक है, कहाँ पे, ऊपर वो। हाँ ये फॉर्मूला टाइप का लिख दिया है, ठीक है। कि अगर माइनस पावर में हो ना तो 1/, और जो माइनस है वो चेंज हो जाएगा प्लस में, ठीक। अब बी पार्ट देखो, बी में क्या लिखा हुआ है, 1/3 टू दी पावर -2। अब देखो फिर से ये क्या होगा, 1/, में लिखेंगे तो 1 तो ऑलरेडी पहले है ही, अब इसको लिखना है 1/, ये क्या हो जाएगा, 1/3 टू दी पावर क्या, +2 में। अब ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर +2। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं, यस सर, सबको, यस सर, ऋतिक को भी, नीचे वाला नहीं आया, ऊपर वाला आ गया। नीचे भी कर ये क्यों लिखे, जैसे ये 1 था तो ये 1 लिख दिए। अब ये 3 टू दी पावर -2 है, तो जैसे देखो यहाँ पे 2 टू दी पावर -3 था तो 1/, ये लिखे ना, उसी तरीके से ये 1 को अभी भूल जाओ और बचा क्या, 3 टू दी पावर -2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, लिख सकते हैं 3, देखो तुम उसको ऊपर भूल जाओ, 3 टू दी पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो 3 टू दी पावर -2 के जगह पे इस चीज को लिख दिए, ठीक है। और होता क्या है, अगर मान लो जैसे लिखा हुआ है कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है A/B/C/D, अगर ऐसा लिखा हुआ है, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ना, जो सबसे नीचे, वो सबसे ऊपर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये है, ये इसके साथ है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A × D, और नीचे क्या लिख सकते हैं, B × C। ये समझ में आया। वही काम यहाँ पे किए। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/1 टू दी पावर, ये लिखा हुआ है। अब देखो ये 1 है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 1 से 1 को डिवाइड किया 1 ही होगा। तो ये 1/1 और ये 1/3 टू दी पावर 2। हम क्या बोले, जो सबसे नीचे रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टू दी पावर 2 हो गया, और ये 1 जो है ये 1 ही रहा। समझ में आया इतना, बोलो, ठीक है। इस तरह का एक और देखते हैं, इसको पहले नोट करो पहले, नोट कर लिया सब कोई, चलो ठीक है। तो एक दो और देखो इसी पे, देखिए अगर मान लो 5 टू दी पावर -3 है, ठीक है, तो क्या होगा लिखना है, ठीक। अगर लिखा हुआ है 1/5 टू दी पावर -3 तो क्या होगा लिखना है, ठीक है। आगे 3 टू दी पावर 9 टू दी पावर -2। सर अगर वो तो माइनस की जगह प्लस का साइन होता तो कुछ नहीं, ऊपर जाते तो माइनस में लिख सकते हैं। जैसे वो गौरव देखो क्या बोला, गौरव बोला इस तरीके से कि 5 टू दी पावर 3 रहता तो क्या करते, ठीक है। तो देखो अगर 5 टू दी पावर -3 रहता तो हम लिखते 5 टू दी पावर 3, यही ना लिखते। लेकिन अगर अब देखो ये मतलब ये लिखा हुआ है -3 तो लिख दिए 1/5 टू दी पावर 3। तो अगर ये लिखा हुआ है तो क्या हम ये लिख सकते हैं, जब भी 1/5 टू दी पावर 3 प्लस में ये रहे तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +3 है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये पता चला,
सबको? यस सर। हाँ गौरव, पता चल गया? ठीक है, ये अगर पता चल गया तो नीचे वाला ये 2 करके दिखाओ, ये 2 3 करके दिखाओ हमें, ये दोनों तीनों करके दिखाओ, अपने अपने कॉपी करो फटाफट। हाँ देखो, इसका क्या लिखा आंसर? सर इसका मैंने लिखा है 5 to the power 3। 5 to the power 3, हाँ। ये लिखा आंसर। हाँ। टू में सर 1/5 हाँ to the power 3। ये लिखा। और सब लोग क्या लिखा? मैंने ये लिखा है। विशाल क्या लिखा? 1/5 हाँ सर इसमें ये लिखा। यस सर। ऋतिक भी ये लिखा। सर मैंने भी ये लिखा है। मतलब गौरव ये केवल लिखा। नहीं सर मैंने भी ये लिखा, देखो अगर गलत वन अपॉन होगा भाई, ये सही है। अगर इसमें क्या लिखा? हाँ जी, इसमें अगला सर इसमें 1/5 to the power 3। 1/5 to the power 3। to the power 3, हाँ। ये लिखा गौरव। दूसरा हिमांशु क्या लिखा? 1 की पावर 3 1/1 5/3 प्लस हाँ प्लस 3 अब उधर जाएगा 5/3 5/3। ये लिखा। मैंने और तो भी विशाल क्या लिखा? 1/15 मतलब आंसर फाइनल क्या आया तुम्हारा? 1/5 आंसर क्या आया? 5 to power to the 3। ये आया। हाँ। सच में देखो उसका सही लिखा है कि नहीं? ये आएगा। हाँ ऋतिक तुम्हारा? ये आएंगे सर। अच्छा, ये नहीं पता चला। नहीं ये बोल रहे हैं। ये तुमसे हुआ? हो गया? कौन सा नहीं हुआ? ये नहीं हुआ। हाँ जी देखो, ये वाला देखो। हाँ सर। सर उसमें कौन सा सही है? कौन वाला? सर 4th। ये वाला? हाँ। ये तो ये सही होगा ना? हाँ, वही तो। ये क्यों सही रहेगा? गौरव दोनों गलती बोला है। नहीं सर ऊपर वाला सही था मेरा। क्योंकि ध्यान ही नहीं देता गौरव। सर नीचे वाला गलत है, ऊपर वाला सही है मेरा। अब आगे देखो, ये वाला बोल देखो। दिया था। हाँ जी, अब ये देखो, इसको मिटा दे तो आंसर सही करके लिख लो। सर सही कौन सा है? 4th वाले में जो से तूने बोला वो गलत, जो हिमांशु और ये लोग बोला वो सही। अब देखिए ये वाला थर्ड देखो जी, फिर से थर्ड देखो। देखो थर्ड में क्या लिखा हुआ है? 3 9 to the power 2, ये लिखा हुआ है। Yes, sir। इधर देख लो 5 आप। की पावर 2 5 की पावर 2 ये वाला, ये वाला। नहीं था ये। अब देखो जी, फिर से देख लो इधर। अब हाँ, और अब देखो यस सर। इधर देखो, बाद में लिखना। हाँ सर। ठीक है, 3 को रहने दिए। यस सर। अब 9 to the power क्या है? -2। -2। इसको क्या लिखेंगे? 1/9 to the power +2 हाँ सर। वो मल्टीप्लाई हो लिखेंगे। जाएगा उधर जाके। अब फिर क्या होगा ऋतिक? ये जो नीचे है ये कहाँ चला जाता है? टॉप पे। ऊपर चला जाएगा। टॉप। ये 3 × 9 to the power 2। ठीक है, 27 power। आगे कुछ लोग ऐसा भी आंसर निकाल सकते हैं क्या? 3 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये कितना हो जाएगा? 2 4 3। समझ में सर आया? आपने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में तो ये पता चला? था। सबको पता चला ये यस चीज? सर। ठीक इससे है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करा था आपने। सर एक दिन देखिए आगे देखो, अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है? 2 to the power 5 डिवाइड 2 to the power 8, और ये दोनों पे पावर है क्या? 5 मल्टीप्लाई 2 to the power -5। अब देखो हम बोले थे कि अगर डिवाइड में रहता है तो पावर क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस माइनस। तो देखो 2 to the power 5 -8 ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। बोल लो, सबको पता चल रहा है? ठीक है, उस पे भी पावर क्या है? 5। ठीक, मल्टीप्लाई 2 to the power 5, इसको रहने दो अभी। अब इसको माइनस करो। 5 - 8 क्या होगा ऋतिक? 3 की -3 कैसे? कहाँ से? मतलब यहाँ पे +3 लिखेंगे -3, ये कैसे पता चलेगा? माइनस किया है ना। माइनस करेंगे तो वो लिखेंगे, लो 8 - 5 5 - 8, बताओ आंसर क्या होगा दोनों का? सर तो ठीक है सर, इसमें -5 आएगा। इसमें ठीक आएगा सर। 3 आएगा, इसमें -5 -5 आएगा। ठीक है सर। अच्छा -3 आएगा। क्यों यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्यों से 5 में से 8 को माइनस किया। अरे ये छोटा है और ये बड़ा है,
ठीक है, बड़े के आगे जिसका तो साइन छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे। अब देखो तो अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों में बड़ा कौन है, अब साइन कैसे पता चलेगा माइनस की प्लस, तो बड़ा कौन है 8, 8 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिए। समझ में आया? अब देखो 5 माइनस 8 क्या आ जाएगा -3। अब इस पे पावर क्या है 5। अब फिर से देखो इसको भी अभी रहने दो 2 to the power -5 को। अब देखो हम बोले थे कि अगर पावर हो उस पे भी पावर हो तो क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 2 to the power ये मल्टीप्लाई करके -15 मल्टीप्लाई 2 to the power -5। ठीक है, यहाँ तक पता चला। अब देखो बेस फिर से क्या है 2, यहाँ पे भी क्या है 2। तो बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होता है प्लस होता है। तो 2 to the power -15 प्लस -5 ब्रैकेट में लिखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -5 है। पता चल रहा है गौरव को? ठीक है, अब ये क्या हो गया 2 -15 प्लस -5। अब ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस 20। क्या लिखे 20 -20। ये समझ में आया? देखो अगर आप ये चाहते हैं तो आगे भी लिख सकते हैं 2 to the power -20 है, इसको ये लिख सकते हैं 1/2 to the power +20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पता चल रहा है सबको? ठीक है सर वो -15 और -5 माइनस प्लस होता ना। हाँ हाँ, तो -15 और 5 20 साइन माइनस का। वो माइनस प्लस होता है ना फिर। अरे भाई माइनस प्लस तो किए, 15 और 5 20 लिखे, हाँ। साइन माइनस का। बोलो पता चला? यस सर। सबको पता चल गया? ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखो अगला देखो, अगला देखो। 3-4 दिन हो गए। हाँ जी, ये सेकंड देखो, मैं मजाक कर रहा हूँ कल का। देख लो अब इधर। पानी बस खराब मत करो। हाँ कल का सर पूरा टपका पानी। अब देखो -4 to the power -3, 5 to the power -3, -5 to the power -3। अब देखो क्वेश्चन देख करके क्या समझ में आ रहा है, क्या पता चल रहा है? बेस सेम नहीं है, अब देखो सेम है। अब 2 बेस सेम है और एक अलग है, और पावर सेम है सबकी। हाँ पावर सबकी सेम है, बेस बस तो दो पावर अगर जब सेम होता है तो क्या करते हैं? सर मल्टीप्लाई किसको? वो बेस से हाँ, पावर सेम जो है तो सेम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 5 -5 सबको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और पावर क्या है सेम -3। सेम, क्या होगा -3। पता चला? देखो Yes, sir. ऋतिक बताया। कॉमन ले लिया। आगे देखो कॉमन ले लिया ये। कहाँ से आया ये? ऐसा मजाक कर रहा हूँ, मतलब मजाक कर रहा है, तीनों के बदले वीडियो सर बन रहा है, मजाक कर रहा है ये। तीनों के बदले सर एक वन। आगे देखो माइनस प्लस प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 20, 25 जा 25 या 100। 100। और इस पे पावर कितना -3 -3। फिर से ऋतिक क्या बोले थे, अगर -3 हो पावर में क्या लिखते हैं 1/1 में, और में 100 की पावर 3 पावर में प्लस की 3। 100। ये पता चला? यस सर। कोई कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है 1/, अब ये पावर 3 है मतलब 3 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, क्या हो जाएगा 1/, कितना 2 2 4 2 कितने 0, 10 to the power 6। पता चला ये? यस सर। इसको नोट कीजिए जल्दी से, चलो आगे ध्यान से बोलो। जल्दी से नोट करो। वीडियो तो पॉज कर दो, बीच में मत बोलना भाई। हाँ देखो अब बस देखो इधर, यस सर। 1/3। हाँ देखो जी, थर्ड वाला देखो क्या लिखा हुआ है 1/8 मल्टीप्लाई 3 to the power -3। -3। हाँ जी विशाल देखो क्या करेंगे, क्या करें बोलो, क्या करें बोलो। मैं बताऊं हाँ 1/8 into 1/8 into 1/3 1/3 पावर 3। ऐसा यस सर। ये काम करें, हाँ बोलो यस सर एकदम। हैं? हाँ ऋतिक सही बोला ये बोला ऐसा कीजिए। तो हम ऐसे
1/8 देखो 1/8 अगर ऐसा घटे तो 9 ये आएगा। यस सर। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, देखो दूसरा तरीका यहाँ पे 1/8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 हाँ। लिख सकते हैं। 3 टू दी पावर इसको रहने दो इस तरह से। अब देखो 1 ये कितना 3 टाइम्स है, मतलब ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर -3 लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो ये 1/2 टू दी पावर 3 है, ये ऊपर जाकर क्या होगा प्लस -3 हो जाएगा। माइनस ठीक है, मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर -3। अब देखो पावर क्या है सेम, तो क्या होता है बेस। मल्टीप्लाई 15 की पावर अब ये क्या हो जाएगा 3 × 2 कितना 6 के पावर 3। ये क्या हो जाएगा 1/6 × 6 × 6। आंसर वही तो आएगा 72 पर। तो ये क्या आ गया 72 नहीं 72 कहाँ आया। अच्छा 6 6 30 ये नहीं आया। हाँ यहाँ पे देखो अच्छा हाँ 3 टू दी पावर 3 ये क्या होगा 9 ये क्या होगा 27। 27। अब 8 × 27 कितना हो जाएगा कितना 216। यस सर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 216 समझ में आया कुछ। Yes, sir. तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सर, मतलब हमने लेकिन यहाँ पे यही वाला यूज इसलिए किया क्योंकि ऊपर में भी क्या था उसी Minus. बेसिस पे क्वेश्चन था माइनस सेम पावर था। ठीक है इसको नोट करो जल्दी से। सर दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये चलो ये भी बता ही देते हैं ये वाला इसको देख लिया। अब ये वाला देख लो सर, फोर्थ वाला। दोनों हाँ में से कौन सा लिखे? दोनों सही है, ज्यादा ये मुझे ठीक लग रहा है क्यों क्योंकि सारा जो है पावर सेम वाला क्वेश्चन है। ठीक है ये वाला इधर वाला इजी है ज्यादा। इजी तो ये है ही सिंपल कर दिए। सर, ये लेकिन वाला अगर हम ठीक है। मेथड और देख रहे हैं हर एक पैटर्न पे कि -3 है चलो, 5 ये सेम है। सीबीएसई के हर क्वेश्चन में लगता भी होगा वो। ठीक है भाई। नोट किया यस सर। नोट जल्दी करो ये बताना है हमें। हाँ भाई। अब विशाल नोट कर लिया जल्दी करो। जल्दी नोट करना है। कर लिया सर। कर लिया हाँ इधर वाला कर लिया। चलो सर दोनों ही कर लेता हूँ। सीरियसली ज़्यादा बड़ा नहीं लगना। हाँ देखो ये वाला। हाँ ये देखो फोर्थ क्या लिखा हुआ है -3 टू दी पावर 4 5/3 टू दी पावर 4। फिर से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है सेम है। मतलब इसके लिए फिर क्या करते हैं हम लोग क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे बेस को, सिर्फ पावर सेम ही है। बेस को मल्टीप्लाई में लिखेंगे हाँ, और और power पावर same सेम है तो पावर 4 लिख दिए। हाँ। अब देखो यहाँ पे 3 और ये 3 ऊपर है कट जाएगा। Yes, sir. भाई मल्टीप्लाई अब हम Yes, बहुत sir. देखे हैं कि यहाँ पे प्लस रहता है तो भी काट देता है, वो नहीं करना है। मल्टीप्लाई में रहेगा तो ही कटेगा। वो भी बोल रहा था गौरव के टेस्ट में ऐसा ही किए थे सर। मान लो कि x + y है और कुछ लिखा हुआ है मान लो y ऐसे से कट कर दिया। यस सर। हाँ गौरव कट कर देंगे इस तरह से हैं? अभी आपने करा अरे ध्यान ही कहाँ था इसमें। अरे मल्टीप्लाई वाले में करा तो ये प्लस है कटेगा कि नहीं कटेगा? सर कटेगा। तेज वाला चाकू से नहीं कटेगा, सर ये तो हाथ से कटते हैं। हाथ से ही कट जाएगा। भाई यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो कट होगा और प्लस में या माइनस में तो नहीं कटेगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई में कटेगा। समझ में आया? डिवाइड तो फिर ठीक है ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है तो देखो ऊपर से नहीं ये कट जाएगा। Yes, sir. अब जो बचा उसको लिखो, क्या बचा -5 माइनस यहाँ पे क्या बचा 5 5 और पावर में फिर से क्या 4 चाहो तो इतना ही आंसर रहने दो और नहीं तो 4 है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिखो -5 -5 माइनस माइनस 25 25 कितना सर 265 समझ में आया ये? यस सर। समझ में सबको आ गया? यस सर। चलिए इसको नोट यार कीजिए। सर में बहुत खुली होती है कौन सी बोल निकालना। हाँ अब देखो देखो जी। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ सर देख रहे हैं।
मैथ्स की बुक नहीं, एग्जाम्पल 5th देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड M सो डेट, हाँ जी, यस सर फाइंड m सो डेट -3 सिंपल ब्रैकेट में -3 5 to the power m plus 1 multiply -3 to the power 5 प्लस 8 equal to -3 to the power 7। ये आपका क्वेश्चन है, देखो इसको। ऐसे बेस में पावर। हाँ जी, आप देखिए इस क्वेश्चन को, देखो सब लोग देख लो पहले, फिर लिखना। अब देखो यहाँ पे बेस क्या दिख रहा है, सेम है सर। सेम दिख रहा है, सर तो -3 वीडियो कॉल सर, बस आप देखो, तुम तो पता नहीं सर क्या टोपी बोलते पहन रहा हूँ रहता सर, सर टोपी पहन रहा हूँ। है। देखो इधर बेस क्या है, सेम सेम है, यस सर। ठीक है। हाँ भाई देख लो, हील हो जाए। हाँ सर पढ़ाओ ना। बेस -3 सेम है, Yes, sir. पावर क्या होगा, प्लस क्या होगा, प्लस m plus 1 plus 5 प्लस सर। equal to -3 to the power 7। अब देखो -3, अब 6 देखो यहाँ plus पे m 5 और 1 6 6 equal to -3 -3 to the power 7। सब बेस तो सेम है तो क्या चीज, अब तो बेस सेम है तो हाँ अब देखो बेस अगर सेम है, Yes, sir. बेस अगर सेम है, सर वहाँ पे बीच 7 में- वन इक्वल टू है। कहाँ पे सर भी कैसे है? 7 कैसे आया, सिस्टम में था 7 क्वेश्चन लिखा होता है, कौन सा नींद में सो रहा है, ध्यान रहता ही नहीं है, अगर मैं मेरे को लगा ना वो आप जैसे आप समझाते हो ना, मुझे लगा कि आप पार्टीशन करके कि ये भी मेथड है, ये मेथड है। बस चलो अब देखो इधर, मेरे को लगा बस मैं इधर वाला देख। बस हो गया। अब देखो बेस -3 है, Yes, sir. इधर भी बेस -3 है, और बीच में क्या साइन है, Equal to। इक्वल। इसका मतलब ये तभी हो सकता है इक्वल जब पावर भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। अगर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, जिसमें कि बेस दिया हुआ है -3 सेम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि पावर भी क्या होगा, सेम होगा। कोई दिक्कत, नो सर। तो हम क्या पावर में देखो क्या लिखा हुआ है, m plus 6 और इक्वल टू 7 लिख सकते हैं। m इधर ही रहेगा, 6 उधर चला अब ये जाएगा। क्या हमें m का वैल्यू निकालना है, क्या होगा 7 इस साइड प्लस 6 इधर आके क्या होगा M equal to -6, 1। इधर क्या वैल्यू आ गया m का, 1। ये सबको पता चल गया क्या, यस सर। हाँ यस सर हाँ सर। चलिए अगला एक क्वेश्चन को अभी रुक जा, अभी नोट मत करना, एक और देख लो, अरे सर साइंस पढ़ा दो ना। एक और देख लो, हाँ जी एक और देखो, फाइंड द वैल्यू, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 to the power 3, इसके पावर है -2। एक और देख लो, चलो इतना ही रहने दो, ये बाद में चलो देखेंगे। हाँ ये देख लो, ये कितना आसान है, देखो, हाँ जी देख लो पहले फिर लिखना, देखो देखो 2 to the power 3 है, सर, ये तो इसपे मैं भी क्या है कर पावर दूंगा, -2 है, Yes, sir. ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 to the power 3, और इस पे पावर क्या हो जाएगा, -2 था तो क्या हो जाएगा +2। कोई दिक्कत, बस सर और क्या ठीक है। करना है? अब देखो 1/, अब इसको या तो चाहो तो क्या करो, स्प्लिट। हाँ मतलब नहीं ऐसा कर लेते हैं, Reciprocal। इस तरह लिख लेते हैं 2 to ऐसा कर लेते हैं, बहुत सारे जिसका जो मन है वो कर सकता है जिस तरीके से। अब ये 1/, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 3 9। अब क्या बोले थे, सर, जो सबसे cross नीचे है वो multiply कहाँ करेंगे जाएगा, सर? ऊपर, ऊपर तो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा सर, आपने ये क्या हो गलत जाएगा करा है। 9, और ये क्या आ जाएगा सर 4, अरे सर मैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले सर क्रॉस मल्टीप्लाई पता चला कहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और 2 करना into होता है, 3 2/3 और into 2/3 किसके साथ, ऊपर भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ? अरे राइट सर, तो जो आपने 2 into 3 अरे देखो। 2 into 3 जो लिखा था जब वो। अच्छा ये वाला, हां ये क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हाँ। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, सर आपने तो हमें बता रखा क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है। इक्वल जब रहता है तब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बताओ जी क्या तू भी, ये समझ में आ गया। यस सर। अब नोट कीजिए, अब नोट कीजिए, अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज इसका करेंगे, ठीक है। रिपीट हो